हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, अपने कंट्रोल स्टेटमेंट की कैटेगरी के अंदर। दैट मीन्स जो लास्ट टाइम हमने करा था कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, क्या करा, इफ़ एल्स करा था और इफ़ एल्स इफ करा था। आज जो हम कंट्रोल स्टेटमेंट की कैटेगरी में करेंगे वो क्या करेंगे, दैट इज स्विच केस यूज़ कर देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम प्रोग्राम कैलकुलेट देंगे, लेकिन यानी कि प्रोग्राम कोड करेंगे, वो क्या होगा, एक कैलकुलेटर की तरीके से होगा। वो एक्चुअल में कैलकुलेटर नहीं होगा, वो आपसे दो नंबर्स इनपुट कराएगा, उसके बेस पर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस निकाल सकोगे। देन हम अगला जो प्रोग्राम कोड करेंगे उसके अंदर भी आप दो नंबर इनपुट कराओगे, लेकिन उसके साथ आप ऑपरेटर यूज़ करोगे। जो भी ऑपरेटर आप प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉडुलस, जो भी ऑपरेटर इनपुट कराओगे उसके बेस पर आप अपने जो नंबर्स इनपुट कराएं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सको। नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा आपका वो क्या होगा कि आपको एक नंबर इनपुट कराना है, उसके बेस पर आप जो आपका वीक डे होगा वो प्रिंट करना है। सपोज आप अगर यूज़र ने इनपुट कराया 1 तो क्या प्रिंट कर दे, संडे। अगर यूज़र ने इनपुट कराया 2 तो क्या प्रिंट कर दे, मंडे। ऐसे ही आपको अपने वीक डेज प्रिंट करना है। आपका जो लास्ट प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, आपको एक टेलीफोन बिल कैलकुलेट करना है। उसके अंदर हो सकता है 0 से लेकर 100 कॉल्स तक के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं हो, 100 कॉल से लेके 199 तक 80 पैसा कॉल चार्ज हो, 200 से लेके 400 के बीच में 1 रुपीज़ चार्ज हो। ऐसा आपको एक बिल कैलकुलेट करना है कि यूज़र ने सपोज 450 कॉल्स करी तो अगर उसकी 0 से लेकर 100 कॉल्स तक फ्री हो जाएगा, 100 से लेकर 190 कॉल्स तक 80 पैसे के हिसाब से लग जाएगा, 200 से लेकर 400 के बीच जो कॉल्स हुई होंगी उसको 1 रुपीज़ के हिसाब से लगेगा। वो आपको कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। चलिए अपना पहला प्रोग्राम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम क्या था, आपको एक यूज़र से दो नंबर्स इनपुट कराने थे और आपके पास क्या होना चाहिए, एक मेन्यू टाइप बनकर आ जाए, सो दैट जो भी यूज़र अपनी चॉइस दे, अगर उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या फिर रिमाइंडर निकालना है, उसके बेस पर वो ऑपरेशन हो जाए। तो आपके जो नंबर्स होंगे वो किसके अंदर वैल्यूज़ इनपुट कराओगे आप, ए और बी वेरिएबल्स के अंदर, जो कि आपकी इंटीजर्स होंगी। सपोज यूज़र ने ए के अंदर दिया 5 और बी के अंदर दिया दैट इज 7, तो ये आपकी वैल्यूज़ ए और बी के अंदर आ गई। फिर आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, देखिए 1 प्रिंट होगा। उसके बाद टैप की अपने फॉर्मेट स्पेसिफिक वो दैट इज एस्केप सीक्वेंस यूज़ करिए \t, तो क्या होगा, ये टैब प्रेस हो जाएगा और यहाँ पर ऐड लिखा हुआ आ जाएगा। देन वो किस पे चलेगा, न्यू लाइन पे चलेगा। फिर उसके बाद क्या प्रिंट होगा, दैट इज 2 होगा। देन टैब, यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे 3 मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ आ जाएगा, 4 डिवाइड लिखा हुआ आ जाएगा, 5 मॉडुलस लिखा हुआ आ जाएगा और आपके पास नई लाइन पे लिखा हुआ क्या आ रहा होगा, एंटर योर चॉइस। ये आपका मैसेज आ जाएगा। जो भी आप चॉइस इनपुट कराओगे वो किसके अंदर जाएगी, दैट इज CH के अंदर जाएगी। सपोज CH के अंदर आपने क्या इनपुट कराया, दैट इज 2 इनपुट कराया, तो CH की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो क्या क्या चेक करेगा, CH के अंदर जो वैल्यू आई है वो 1 तो नहीं है। अगर 1 है तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। अगर 1 नहीं है तो क्या चेक करेगा, केस 2, तो CH के अंदर वैल्यू जो है वो 2 तो नहीं है। अगर 2 होगी तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। अगर 2 नहीं होगी तो किसके अंदर चेक करेगा CH के अंदर जो वैल्यू है 3 तो नहीं है। अगर 3 होगी तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर केस के दैट मीन CH के अंदर जो वैल्यू है वो 4 होगी तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर CH के अंदर वैल्यू जो होगी वो 5 होगी तो केस 5 के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर यूज़र ने जो इनपुट कराया वो 1 से लेके 5 के बीच में नहीं होता है, सपोज यूज़र ने इनपुट करा दिया 7 चॉइस के अंदर, दैट इज CH का वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, तो किस में चलाएगा, दैट इज डिफॉल्ट में चलाएगा। क्या प्रिंट करा देगा, दैट इज इनवैलिड इनपुट करके और बाहर आ जाएगा। तो आप CH की वैल्यू चेक कराओगे स्विच के अंदर। अगर वैल्यू 1 होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, 2 होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, 3 होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, और वो केस के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। चलिए इसको प्रोग्राम को प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। दैट इज हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज डे 10 का फर्स्ट प्रोग्राम है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज मैं नंबर इनपुट कर रहा हूँ 7 और 5, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। अब प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो हमें ये डिस्प्ले करेगा, दैट इज ये सारा डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें करना क्या, यहाँ पर 1 इनपुट करा रहे हैं तो इन दोनों नंबर का एडिशन हो रहा है और वापस प्रोग्राम से हम बाहर आ जा रहे हैं। मैं चाह रहा था ये मेन्यू जब तक चलता रहे जब तक हम यहाँ पर 6 प्रेस करें
तो ये हमें मैसेज दे, यानी कि एग्जिट करें। अभी क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट आ रहा है, क्योंकि मैंने केस 6 के लिए दे ही नहीं रखा, सिर्फ प्रिंट करा दिया। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको प्रिंट करा दिया। देखिए ये दे रखा 6 और एग्जिट के लिए दे रखा, लेकिन अभी मैंने इसको केस में यूज़ कर नहीं करा है। और मैं चाह रहा था जैसे एडिशन हो उसके बाद वापस ये यहाँ पर आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो लेबल का नाम एल रख दे रहा हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दे रहा हूँ। अब इस जगह का नाम जो है वो क्या हो गया, एल हो गया। अब वो चेक करेगा केस 1 है, तो क्या करेंगे, हम ब्रेक हटा देंगे। हम यहाँ क्या लिखते हैं, आउटपुट देने के बाद वो यूज़र स्क्रीन को स्टॉप करे और उसके बाद वो क्या चलाए, वापस गो टू एल पर चलाए। वापस वो किस पोजीशन पर आ जाए, इस पोजीशन पर आ जाए। ऐसे वो केस 2 जब परफॉर्म करे, उसको करने के बाद वो प्रोग्राम से बाहर नहीं आए। गेट सीएच वो क्या करे, प्रोग्राम से बाहर नहीं आए। हम ब्रेक दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो स्विच से बाहर आ जा रहा है। स्विच से बाहर आने के बाद हम कुछ करा ही नहीं रहे, तो इसलिए वो प्रोग्राम से बाहर आ जा रहा है। तो हमें करना क्या है कि वो प्रोग्राम से बाहर नहीं आए और हमें वापस मेन्यू पर ले जाए। तो हम यहाँ पर अगेन गेट सीएच दे रहा हूँ और क्या करें, गो टू एल पर चला जाए, जो हमारा लेबल है वहाँ पर। ऐसे इस वाले ब्रेक को भी हटा देता हूँ और यहाँ पर भी क्या लिखता हूँ, गेट सीएच और गो टू एल। ऐसे केस 4 के अंदर भी इस ब्रेक को हटा दे रहा हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मेरा आउटपुट डिस्प्ले करने के बाद यूज़र स्क्रीन को स्टॉप करे और कहाँ पर चला जाए, गो टू एल वाले लेवल पर चला जाए। ऐसे केस 5 के अंदर भी इस ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ गेट सी एच और वापस गेट सी एच की स्पेलिंग गलत हो गई, गेट सी एच और कहाँ पर चला है, दैट इज गो टू एल वाले लेवल पर चला है। और यहाँ पर मैं अब केस 6 भी लिख देता हूँ। जैसे क्या हो, मैं 6 प्रेस करूँ तो क्या करे, इस प्रोग्राम से बाहर आ जाए। अगर 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ भी प्रेस होता है तो क्या करे, इनवैलिड इनपुट प्रिंट करे, यूज़र स्क्रीन को स्टॉप करे और कहाँ पर चलाए, गो टू एल पे चलाए। ये भी एल पर चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, ये जो मैंने लेबल ऊपर डिफाइन करा था उसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ क्लोज कर दे रहा हूँ। जो लेबल मैंने यहाँ डिफाइन करा था, अब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो वापस कहाँ चला जाया करेगा, एल पर चला जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर दिया, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मुझसे 2 नंबर इनपुट करने के लिए पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे 6 दिया और 3 दिया। ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। अब मेरे पास मेन्यू आ गया। अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो क्या आ जाएगा, दैट इज एडिशन हो जाएगा और वापस ये मेरे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में चला जाएगा। फिर मुझसे 2 नंबर पूछ रहा है, मैं 6 और 3 अगेन दे रहा हूँ। अब मैं 2 दे रहा हूँ तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ गया और वापस मेरे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आ गया। अब मैं यहाँ पर सपोज यहाँ पर मुझे बाहर निकलना है, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहता था, तो मैं क्या प्रेस कर दूंगा, 6 प्रेस कर दूंगा, तो मैं इस प्रोग्राम से बाहर आ जाऊंगा। अब मुझे करना क्या है, कि अगर मैं कोई गलत इनपुट देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर्स इनपुट करा है और मैं 6 के अलावा या 1 2 3 4 5 6 के अलावा 8 दे रहा हूँ, तो क्या आ रहा है मेरे पास, इनवैलिड इनपुट। 6 देके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो हमने लेबल और गोटू भी देख लिया। लेबल क्या होता है, आप एक लेबल डिफाइन कर देते हो और गोटू से क्या होगा, जब भी आपको उस पोजीशन पे जाना है, ये टास्क परफॉर्म करने के बाद वो क्या कर रहा है, इस जगह वापस चला जा रहा है। स्विच केस में क्या हो रहा है कि सी एच के अंदर जो वैल्यू आई है वो चेक कर रहा है सी एच के अंदर वैल्यू क्या है। अगर 1 है तो इस केस में जाकर वो जा रहा है और उसको परफॉर्म कर दे रहा है। अगर 2 है तो इस केस में जा रहा है और उसको परफॉर्म कर दे रहा है। चलिए ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया। अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं और दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा था, सेम प्रोग्राम था, सिर्फ हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें एक ऑपरेटर इनपुट करना है। हमें 2 नंबर इनपुट करना है, देन ऑपरेटर इनपुट करना है। तो हम जो 2 नंबर इनपुट करा रहे हैं वो किसके अंदर इनपुट करा रहे हैं, अगेन ए और बी वेरिएबल के अंदर इनपुट करा रहे हैं। हमारी जो वैल्यूज जा रही हैं वो किसके अंदर जा रही हैं, ए और बी के अंदर। फिर उसके बाद आपने देखा होगा मैंने एक लिखा फ्लश ऑल। जब भी आप न्यूमेरिक वैल्यू के बाद कोई भी करेक्टर वैल्यू इनपुट कराओगे, जैसे हमने यहाँ पर कराई है, उस कंडीशन में क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके जो बफर्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप क्या करते हो, उन बफर्स को क्लियर करने के लिए आप कमांड देते हो फ्लश ऑल, या आप लिख सकते थे फ्लश std
स्टैंडर्ड इनपुट। अभी उसने क्या कहा, आउटपुट भी सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। अभी आपको करना क्या है, आप फ्लश STDI एंड भी दे सकते थे। तो अभी लास्ट प्रोग्राम जैसे ही होगा, सिर्फ CH के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 1 2 3 4 5 6 में से नहीं होगी। अब क्या होगी, या तो कोई ऑपरेटर इनपुट करना है, चेक कराओगे CH के अंदर जो वैल्यू आ सकती है वो प्लस हो सकती थी, माइनस हो सकती थी, डिवाइड हो सकती थी, मल्टीप्लाई हो सकती थी, या फिर मॉडुलस हो सकती थी। देखिए अगर आपने प्लस साइन इनपुट कराया तो क्या करेगा, ए और बी का एडिशन करके प्रिंट करके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अगर माइनस इनपुट कराया तो सब्ट्रैक्ट ए की वैल्यू ए में से बी की वैल्यू वो माइनस कर देगा और प्रोग्राम से स्विच से बाहर निकल आएगा। ये प्रोग्राम से बाहर नहीं निकल रहा है, एक्चुअली किससे निकल रहा है, स्विच से बाहर निकल रहा है। ब्रेक से क्या होगा, वो स्विच से बाहर निकल रहा है, लेकिन स्विच से बाहर निकलने के बाद हमारे पास हमने कुछ और चलाया ही नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि हम प्रोग्राम से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे अगर आप स्टार इनपुट कराओगे, CH के अंदर वैल्यू जो आएगी स्टार जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा ए और बी का और स्विच से बाहर निकल आओगे। ऐसे फॉरवर्ड स्लैश किसके लिए होगा, डिवाइड के लिए, परसेंट साइन किसके लिए होगा, रिमाइंडर के लिए होगा। अगर इन साइंस के अलावा आप कुछ भी इनपुट कराओगे तो क्या मैसेज आएगा, दैट इज इनवैलिड इनपुट आएगा। जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम के अंदर क्या यूज़ करा था, लेबल यूज़ करा था, और कौन सी कमांड यूज़ करी थी, दैट इज गो टू कमांड यूज़ करी थी। आप लोग भी इस प्रोग्राम को, अभी तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, आपका टास्क क्या है, आपका टास्क क्या है कि आप लेबल और गो टू कमांड को यूज़ करके, दैट इज गो टू फंक्शन को यूज़ करके अपने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ। दैट इज ये हमारा डेट 10 का था। तो आपका क्या हो रहा है, मैं 2 नंबर से इनपुट कर रहा हूँ, दैट इज 4 and 2। अब मुझे क्या इनपुट कराना है, ऑपरेटर इनपुट करना है। अगर मैं प्लस करूँगा तो इन दोनों का एडिशन हो गया। अगेन मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं 5 और 3 इनपुट कर रहा हूँ। अब मैं अगर फॉरवर्ड स्लैश दे रहा हूँ तो इन दोनों का डिवीजन होकर आ गया। अगर मैं यहाँ पर नंबर देने के बाद कोई गलत ऑपरेटर दे देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ हैश साइन, तो ये तो कोई ऑपरेटर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, दैट इज इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। चलिए ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, स्लाइड्स पर चलते हैं। तो लास्ट प्रोग्राम जैसा ही आपका प्रोग्राम था, आप इस प्रोग्राम को इफ और एल्स इफ के थ्रू भी बनाकर दिखाइएगा मेरे को। आपका टास्क है कि आपको इफ और एल्स इफ और एक प्रोग्राम लेबल और गोटू के थ्रू भी इसको मॉडिफाई करिए, पहले लेबल और गोटू के थ्रू, और फिर इसी प्रोग्राम को आप इफ और एल्स इफ के थ्रू भी बना सकते हैं। आप उसको मुझे बनाकर दिखाएंगे। चलिए अपने नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। ये आपका टास्क रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, ये भी बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपको यूजर से आपको क्या मैसेज प्रिंट करना है, दैट इज एंटर अ वीकडे। तो यूजर को मैसेज आ जाएगा कि वो क्या करे, एक वीकडे इनपुट करे और वो न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी वो आप किसके अंदर स्टोर करा रहे हो, डब्ल्यू के अंदर। फिर आप स्विच कर रहे हो डब्ल्यू के अंदर क्या वैल्यू आई है। अगर डब्ल्यू के अंदर जो वैल्यू आई है वो 1 है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, संडे प्रिंट कर देगा और इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकलेगा। अगर आप ब्रेक्स नहीं देते हो, अगर आप अपने केसेस के साथ ब्रेक नहीं देते हो, तो वो क्या करेगा, स्विच के अंदर जितने भी केस स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों, क्योंकि आगे के स्टेटमेंट भी रीड करके प्रिंट करता रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपका केस ट्रू हो जाता है तो क्या आप क्या करो, ब्रेक करके बाहर निकाल जाओ। तो क्या होगा, अगर केस 1 है तो क्या प्रिंट कर दे, संडे प्रिंट कर दे। अगर आपने डब्ल्यू के अंदर जो वैल्यू आई है वो 2 है तो वो क्या प्रिंट कर दे, मंडे प्रिंट कर दे। अगर 3 वैल्यू आप डब्ल्यू के अंदर आई है तो क्या प्रिंट कर दे, ट्यूसडे प्रिंट कर दे। अगर 4 आई है तो वेडनेसडे प्रिंट कर दे, 5 आई है तो थर्सडे, 6 आई है तो फ्राइडे, 7 आई है तो सैटरडे। और अगर दैट मीन्स 1 से लेके 7 के अलावा कोई भी वैल्यू आई है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, दैट मीन्स वो किस में चला जाएगा, डिफॉल्ट में चला जाएगा। जैसे आप इफ के साथ किस में चले जाते थे, एल्स में चले जाते थे जब कंडीशन ट्रू नहीं मिलती थी, वैसे यहाँ पर क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। तो आप क्या मैसेज प्रिंट करा दोगे, दैट इज इनवैलिड इनपुट। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ तो क्या रहा है, दैट इज थर्सडे। अगर मैं यहाँ पर 9 दे देता हूँ तो क्या आएगा, दैट इज इनवैलिड इनपुट। ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। इसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, दैट इज अपनी स्लाइड्स पर। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका क्या है, दैट इज आपको टेलीफोन कंपनी का एक जो बिल है उसके अकॉर्डिंग, जो उनका टैरिफ है उसके अकॉर्डिंग आपको बिल जनरेट करना है। तो आप यूजर से जो इनपुट कराओगे वो इनपुट कराओगे
कि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हुई हैं। सपोज अगर यूज़र इनपुट करता है दैट इज 105, ठीक है, तो कॉल्स की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 105 हो गई। तो 0 से लेके 100 कॉल्स तक आप क्या चार्ज करोगे, 0 रुपीज़ चार्ज करोगे। 100 से 200 की कॉल्स के बीच में आप क्या चार्ज करोगे, दैट इज 0.80। तो यहाँ पर कितनी कॉल्स हुई हैं, दैट इज 105, तो उसको कितनी कॉल्स के चार्ज देना पड़ेगा, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 0.80, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर कॉल्स की वैल्यू 205 होती तो उस कंडीशन में क्या होता, आपकी जो कॉल्स होती 0 से लेके 100 तक 0 हो जाते, लेकिन 101 से लेके 200 तक कितनी होते, दैट इज आपकी कितनी कॉल्स हो गई, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.80। अब 201 से लेके 500 की कॉल्स के बीच में कितना पैसा लगता है, दैट इज 1 रुपीज़। तो आपकी ऊपर की कॉल कितनी है, दैट इज 5 है, तो आपकी 5 कॉल्स की कितनी होगी, दैट इज 201 से लेके 500 के बीच में कितने पैसे लगेगा, दैट इज 1 रुपीज़ लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ कॉल कितनी हुई है, 5 हुई है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 80 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 5 हो जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज 80 प्लस 5 दैट इज 85 हो जाएगा। अगर आपकी कॉल्स कितनी है, दैट इज 205। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हम चेक कर रहे हैं इफ़ कॉल्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 100 है तो बिल की वैल्यू क्या रहे, 0 रहे। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता तो वो किस में चला जाएगा, एल्स इफ में चला जाएगा। यहाँ पर अगर कि कॉल की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 200 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्स माइनस 100, जो जितनी भी कॉल्स हैं उसको किससे माइनस कर देगा, 100 से माइनस कर देगा, दैट मीन्स 100 जो फ्री वाली है उसको हटा देगा, और बाकी बची हुई को किससे मल्टीप्लाई कर देगा, दैट इज 0.80 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये करने के बाद अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेगा, एल्स इफ कॉल्स लेस देन इक्वल्स टू 500, वो चेक करेगा आपकी जो कॉल्स हैं वो क्या है, लेस देन 500 है। सपोज अगर आपकी 105 होती तो कौन सा वाला इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा होता। लेकिन अगर आपकी कॉल्स कितनी है, 205 है, तो उस कंडीशन में क्या है, कौन सा वाला ट्रू होगा, ये वाला ट्रू होगा, कॉल्स लेस देन क्या है 500 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आपके ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि 200 से लेकर 500 की कॉल्स के लिए ये वाला स्टेटमेंट हमने डाल रखा है, बिल्स इक्वल्स टू कॉल्स माइनस 200, यानी कि 200 से कॉल्स के अंदर से 200 माइनस कर देगा और बाकी क्या करेगा, बाकी बच्ची को किससे मल्टीप्लाई कर देगा, दैट इज 100 से 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और उसके अंदर 100 कॉल्स जो उसकी थी 100 से लेकर 101 से लेकर 200 के बीच की थी, उसके कितने पैसे हो रहे थे, 80 रुपीज़ हो रहे थे, उसको ऐड कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो किस में चलाएगा, एल्स में चला जाएगा। उसके लिए क्या करेगा, बिल्स के अंदर कॉल्स माइनस 500 कॉल्स को माइनस कर देगा, जो कॉल्स की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई बाय 1.280, दैट मीन्स जो 500 कॉल्स के ऊपर जो है उसकी जो आपका टैरिफ है वो क्या है, 1 रुपये 20 पैसे है, उसको मल्टीप्लाई करेगा, प्लस आपकी जो 101 कॉल से लेकर 200 कॉल के बीच में था वो कितने थे, दैट इज 80 रुपीज़ बनते थे, प्लस आपकी जो 201 से लेके 500 कॉल के बीच में जो पैसा बनता है वो कितना होता है, दैट इज 300, उसको ऐड कर देगा। तो आपका जो बिल होगा उसको प्रिंट नेट, उसके बाद आपका प्रिंट बिल जो होगा उसको प्रिंट आप करा लोगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, F3, अगर मैं यहाँ पे 100 कॉल्स देता हूँ तो मेरा कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, मेरा कोई भी बिल नहीं लगा, 0 रुपीज़ लगा। अगर मैं यहाँ पर 105 दे देता हूँ तो अब मुझे 5 कॉल्स के पैसे लगेंगे, वो किसके बेस पे लगेंगे, दैट इज़ 0.80 के बेस पे लगेंगे। अगर मैं यहाँ पर 205 देता हूँ तो दैट मीन्स मुझे 100 कॉल्स के पैसे किसके बेस पे लगे, दैट इज़ 8.80 के बेस पे लगे, और बाकी बची हुई 5 कॉल्स के पैसे जो लगे वो किसके बेस पे लगे, वो 1 रुपीज़ के हिसाब से लगे। चलिए अगर मैं यहाँ पर 505 दे देता हूँ, 504 दिए हैं मैंने, तो मेरा जो बिल हुआ वो कितना हुआ, जो मेरे 100 कॉल्स होंगी दैट मीन्स 101 से लेकर 200 के बीच में उसके 0.80 के हिसाब से लगे, 201 से लेकर जो 500 कॉल्स हुई उसके बीच में कितने लगे, दैट मीन्स 300 कॉल्स के पैसे कितने लगे, दैट इज
0 के हिसाब से लगे, दैट मीन्स 1 रुपये के हिसाब से लगे। और जो बची हुई 4 कॉल्स थी ये कितने हो गए थे हमारे, 101 से लेकर 500 के बीच में कितने हो गए, दैट इज 380 हो गए थे हमारे। अब बची हुई जो हमारी कॉल्स थी 4, वो उसके पैसे किस हिसाब से लगे, दैट इज 1.20 के। तो वो कितने हुए, 4 रुपये 80 पैसे हो गए। तो 4 रुपये 80 पैसे दैट मीन्स 380 प्लस 4 रुपये 80 पैसे, तो आपका कितना आ गया बिल, दैट इज 384.80। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। तो आज के हम देख लेते हैं हमारे प्रोग्राम्स यही थे क्या और थे, मेरे हिसाब से तो बस यही प्रोग्राम्स थे, हमने 4 ही प्रोग्राम करने थे। हाँ 4 ही प्रोग्राम करने थे। तो आज के जो ये 4 प्रोग्राम्स थे दैट मीन्स हमने जो करें वो किसके बेस पे करें, स्विच केस के बेस पर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम्स तो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर इन प्रोग्राम्स के अंदर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। और जो मैंने आपको सेकंड प्रोग्राम के अंदर टास्क दिया था वो क्या था, आपको गो टू और लेबल का यूज़ करना है, प्लस आपको इस परफॉर्म को, इस टास्क को, दैट मीन्स सेकंड वाले जो आपका क्वेश्चन था इसको आपको किसके थ्रू बनाना है, इफ़ एल्स इफ के थ्रू भी बनाकर मुझे बताना है। अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की।